नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा विकसित देश जहां की 100% बिजली पानी से बनाई जाती है। यहाँ कोयला, गैस या डीजल से बिजली बनाना तो जैसे एक गुनाह है। सिर्फ झरने, नदियाँ और प्रकृति यही इसकी एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। आप मानेंगे नहीं, यहाँ की जेलें किसी होटल से कम नहीं होती। कैदियों को प्राइवेट कमरा, टीवी, किचन और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन तक दी जाती है। नॉर्वे का मानना है कि सजा नहीं, सुधार जरूरी है और यही वजह है कि इस देश को कई बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 5 सबसे खुशहाल देशों में रखा जाता है। यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है, लोग टेंशन फ्री रहते हैं और प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ की 90% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। सरकार इन पर कोई टैक्स नहीं लगाती, फ्री पार्किंग देती है और कुछ जगहों पर तो फ्री चार्जिंग भी। ये शांत और खूबसूरत विकसित देश कभी दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था। नॉर्वे कभी वाइकिंग्स का गढ़ था। वो वाइकिंग्स जो समंदर में लकड़ी की नावें लेकर निकलते थे और यूरोप के बड़े बड़े देशों को लूट लाते थे। इनका दौर था 793 ईस्वी से लेकर 1066 तक और कहते हैं जब वाइकिंग्स किसी शहर पर हमला करते थे तो लोग डर के मारे खुद ही पूरा का पूरा गांव खाली कर देते थे। नॉर्वे 1905 तक एक आजाद देश नहीं था। पहले ये डेनमार्क के अधीन रहा लगभग 400 सालों तक, फिर स्वीडन के साथ मिल गया। 1905 में ही नॉर्वे को आज़ादी मिली और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजी जर्मनी ने हमला किया तो नॉर्वे ने कुछ महीनों तक जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में जर्मनी ने देश पर कब्जा कर ही लिया और राजा खुद लंदन भागकर एग्जाइल में रहने लगे। दुनिया में नोबेल पीस प्राइज सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है, जबकि बाकी सारे नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था पीस प्राइज को नॉर्वे की संसद ही देगी, क्योंकि नॉर्वे को उस वक्त सबसे शांति प्रिय देश माना जाता था। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के कुछ उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पैसे की कोई कमी नहीं। इसके अलावा यहाँ की सरकार की और सिस्टम की सोच भी बहुत अमीर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे की जीडीपी करीब 450 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि आबादी सिर्फ 55 लाख, यानी यहाँ हर नागरिक के हिस्से में करोड़ों की दौलत बैठती है। नॉर्वे ने अपनी समृद्धि का सबसे बड़ा राज छुपा रखा है, जो है तेल और गैस। समुद्र के नीचे छिपा ये खजाना इतना ज्यादा बड़ा है कि नॉर्वे ने इसे बेच कर दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बना लिया। सोचिए, ये फंड इतना बड़ा है कि हर नॉर्वेजियन को बिना कुछ किए करोड़पति बनाया जा सकता है। फिर भी सरकार इसे भविष्य के लिए बचा कर रखती है। ये देश इतना सुंदर है कि हर साल यहाँ 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो भी सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स, मिडनाइट सन और झीलों से भरी वादियों को देखने के लिए। ये देश जितना सुंदर है उतना महंगा भी है। यहाँ एक नॉर्मल होटल में एक रात रुकना हो तो कम से कम 6 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक चॉकलेट भी 200 रुपए की पड़ती है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और एक क्रोन हमारे देश भारत के 8 रुपए के बराबर हैं। ओस्लो शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट हो। नाम है अकेरशुश फोर्ट्रेस। इस किले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे 1300 के आसपास बनाया गया था और ये नॉर्वे के राजाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए बनाया गया था। इस किले को बाद में एक समय में जेल में बदल दिया गया, जहां नाजी सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सजाएं दी। आज ये किला नॉर्वे की सेना का हेडक्वार्टर बना हुआ है, यानी 700 साल पुराना इतिहास आज भी जिंदा है। कहते हैं इस किले में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग मानते हैं यहाँ आत्माएं भटकती हैं। कई पर्यटकों ने यहाँ अजीब घटनाएं भी महसूस करी हैं। नॉर्वे की महिलाएं -डिग्री तापमान में अकेले जंगलों में ट्रैकिंग करने जाती हैं। ना कोई डर, ना कोई रोक, सिर्फ आत्मविश्वास। ये एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने सूरज नहीं छुपता
और बाकी 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इस अंधेरे और रोशनी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। दोस्तों, नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा एक बहुत ही ठंडा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। इसके पड़ोसी देशों में स्वीडन, रूस और फिनलैंड जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। मतलब एक तरफ बर्फीले पहाड़ तो दूसरी तरफ ठंडी लहरों वाला समुद्र। यहाँ पर हजारों छोटे छोटे द्वीप, ग्लेशियर और गहरे समुद्री खाड़ी, जिन्हें फौज कहा जाता है, इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाते हैं। यहाँ आपको ध्रुवीय भालू भी घूमते हुए दिखेंगे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जो न सिर्फ इस देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सबसे महंगा भी है। ओस्लो में महंगाई का तो पूछिए ही मत। एक कप कॉफी के लिए 500 रुपए और एक पिज्जा के लिए 1000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इस शहर की शुरुआत 1040 में हुई थी, यानी ये शहर 1000 साल पुराना है। ओस्लो को पहले एंस्लो कहा जाता था और इसे किंग हराल्ड हरड्रेडा ने बसाया था, जो नॉर्वे के एक शक्तिशाली राजा थे। उस वक्त ये शहर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो समुद्र के किनारे बसा था और व्यापारियों का ठिकाना था। साल 1624 में यहाँ एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिसने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया था। उसके बाद डेनमार्क नॉर्वे के राजा किंग क्रिश्चियन फोर्थ ने इसे दोबारा बसाया और फिर इस शहर का नाम क्रिश्चियनिया कर दिया। कई सालों तक ये शहर इसी नाम से जाना जाता रहा, लेकिन फिर साल 1925 में इसका नाम बदलकर वापस से ओस्लो किया गया। आज ये शहर तकनीक, हरियाली और डिजाइन के लिए मशहूर है। यहाँ की लाइब्रेरी, म्यूजियम और आर्ट गैलरीज दुनिया की सबसे आधुनिक और सुंदर मानी जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि ओस्लो में आप एक ही दिन में बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग कर सकते हैं और सूरज की रोशनी में समुद्र किनारे बैठकर कॉफी भी पी सकते हैं। ये है ट्रोलटुंगा। सोचिए, एक पत्थर की जीभ जैसी चट्टान जो सीधे 700 मीटर ऊंची पहाड़ी से बाहर निकली हुई है और उसके नीचे है सिर्फ खाई और बर्फीली झील। लोग इस पत्थर के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, बिना किसी रेलिंग, बिना किसी सपोर्ट के। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पूरे 28 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 10 से 12 घंटे का सफर लगेगा। ट्रोलटुंगा के पीछे यहाँ की कई लोक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये चट्टान किसी ट्रोल यानी राक्षस की जीभ थी, जो सूरज की रोशनी में पत्थर बन गई। ये देश 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े देश में सिर्फ 55 लाख लोग ही रहते हैं। और इतने लोग तो हमारे देश में एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में जमा हो जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की 98% आबादी पढ़ी लिखी है। इतना ही नहीं, नॉर्वे के बच्चों को स्कूलों में कोडिंग, फिलॉसफी और डेमोक्रेसी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये है लोफोटेन आइलैंड, जो इतना खूबसूरत है, लगता है जैसे खुद प्रकृति ने इसे पेंट किया हो। ये जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर है, यानी जहाँ इतनी ठंड है कि इंसान के बाल तक जम जाएं। यहाँ नॉर्वे के कुछ गांव बसे हैं और मजे की बात यह है कि इन आइलैंड्स में गर्मियों में रात को सूरज नहीं डूबता, 24 घंटे दिन। आप चाहें 3 बजे रात को समंदर के किनारे बैठिए या फिर पहाड़ी पर चढ़िए, आपको सूरज देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रात होती ही नहीं। और इतना ही नहीं, ये आइलैंड्स दुनिया के 5 सबसे अच्छे नॉर्दर्न लाइट्स देखने की जगहों में से एक है। ये है विगलैंड स्कल्पचर पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्टिस्ट स्कल्पचर पार्क है। मतलब इस पूरे पार्क में जितनी भी मूर्तियां हैं, सब की सब सिर्फ एक इंसान ने बनाई हैं। उनका नाम है गुस्ताव विगलैंड। यहाँ कुल 200 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं और इनमें से सबसे ज्यादा नग्न इंसानों की मूर्तियां हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं और इन मूर्तियों के हाव भाव इतने सच्चे लगते हैं जैसे लगता है कि ये मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। इस म्यूजियम का सबसे चर्चित स्कल्पचर है द एंग्री बॉय, जो एक छोटे नंगे बच्चे की मूर्ति है जो गुस्से में पैर पटक रहा है। और अजीब बात यह है कि लोग इसकी उंगली को छूकर अपनी एक ख्वाहिश पूरी करते हैं।
तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश नॉर्वे। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।